देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो है वो बात की मल्टीपल अलील्स की। एक जीन है, उसके अलील्स हैं, उनकी अलील्स की कॉम्बिनेशन से जो आपके पास मल्टीपल कैटेगरी सेट्स ग्रुप्स बनते हैं, उनको हम मल्टीपल अलील्स कहते हैं। मल्टीपल अलीलिक ग्रुप्स, मल्टीपल अलीलिक कैटेगरीज। दूसरी चीज हमने देखी कि अगर आपके पास मुख्तलिफ जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा रहा है, उस पर काम कर रहा है, उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करिए, पॉली कैरेक्टर या पॉली ट्रेड या प्लियोट्रॉपी उसको नाम दिया जाता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के दौरान दो कंडीशंस होती हैं, या तो रैंडमली जीन्स फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर मूव कर जाती हैं, या आपके पास एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जीन्स जो कि आपस में फिजिकली लिंक्ड होता है, वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे शिफ्ट कर जाता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। इस कंडीशन को हम लिंकेज कहते हैं। और इस कंडीशन के नतीजे में देखने को मिलता है कि हमारे पास ब्लैक कलर की अगर किसी की बॉडी है और उसके साथ रेड आईज हैं किसी ड्रोसोफिला की, तो वो हर जनरेशन में इसी तरह पास होती भी जाएगी। ठीक है, उनके अंदर रैंडम असॉर्टिंग नहीं होगी, जैसे हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था। इसके बाद अगर आप आओ आगे, तो हम लोग वो बात करते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की। ये इस चैप्टर का समझो कि वैसे तो बुक के हिसाब से लास्ट टॉपिक है, लेकिन टेस्ट के लिहाज से सेकंड लास्ट टॉपिक है। टेस्ट के लिहाज से सेकंड लास्ट टॉपिक है। और इसके अंदर सिचुएशन क्या है कि आपके पास क्रोमोसोम्स दो तरीके के हैं। एक है आपके पास ऑटोसोम्स और एक है आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स, अगर मैं अपने ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में आपके पास जो है वो 46 क्रोमोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स आपके पास 44 हैं और ये आपके पास दो होते हैं। तो दो की बात ये है, तो दो की सिचुएशन ये है कि आपके पास आया X और X होंगे फॉर फीमेल्स, या आपके पास X और Y होंगे फॉर मेल्स। दो एडिशनल क्रोमोसोम्स। हमारे पास कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ट्रेट जो कि इन क्रोमोसोम्स के साथ लिंक करके नई जनरेशन में जा रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा कैरेक्टर, कोई भी ऐसा ट्रेट जो कि इन दो क्रोमोसोम्स के साथ लिंक करके नई जनरेशन में जा रहे हैं, उसके नतीजे में जो आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का। हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक ऑटोसोम जो कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये हमारे पास 44, अगर मैं अपने ह्यूमंस की बात कर रहा हूं। फिर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो कि दो होते हैं। ये पेयर्स में होंगे तो एक पेयर होगा, वरना ये दो होंगे अगर आप इसको काउंट करो तो। वो कैरेक्टर्स जो कि इन दो क्रोमोसोम्स के साथ इनहेरिट होके, ट्रांसमिट होके, लिंक होके, या इन क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठ के ट्रेवल करके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसी इनहेरिटेंस को, ऐसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये मेरी बात समझ में आई सबको? ड्रोसोफिला इसमें करवाऊंगा ना मैं, ड्रोसोफिला इसमें करवाऊंगा। समझे नहीं बात को? आपके पास दो टाइप्स के क्रोमोसोम है, दो कैटेगरीज हो गई क्रोमोसोम की। वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेड्स, चाहे ऑटोसोमिक हो या सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो, जो कि इनके साथ, इनकी वजह से, इनके ऊपर लग के नीचे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे तो आ रहे होंगे आई कलर, हेयर कलर, हाइट,
स्किन कलर, ठीक है, इंटेलिजेंस, सारे कहां से आ रहे हैं? इनके साथ आ रहे हैं, इनके साथ आ रहे हैं। लेकिन इनके अलावा इनके साथ भी अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, या इनहेरिट हो रहा है, कोई सा भी, चाहे ऑटोसोमल हो जैसा भी हो, उसको हम नाम देते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का। ठीक है जी। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस मींस कि इनके साथ अगर कोई कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, इनके साथ जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी है उसको हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, सिर्फ इनके साथ जो आ रहे हैं, इनकी नहीं, इनकी तो हम देख चुके, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इनकी बातें की, एपिस्टेसिस में इनकी बातें की, कोडोमिनेंस में इनकी बातें की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन कैरेक्टर्स की बातें की। अब बात करेंगे जो इन क्रोमोसोम्स के साथ आ रहे हैं, इन क्रोमोसोम्स के साथ आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके साथ कुछ ऑटोसोमिक कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो आएंगे ही, कि आपके साथ आपके जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करने वाले या उन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले जीन्स तो इनके ऊपर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऑटोसोमिक कैरेक्टर्स की भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस या उनका इंपैक्ट रखने वाले जीन्स भी इनके साथ आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपकी बुक की एग्जांपल दूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दो बीमारियां हैं आपके पास, डिसऑर्डर्स हैं आपके पास, ठीक है ना, दो मेल फंक्शंस हैं, किसके? ऑटोसोमिक कैरेक्टर्स के। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या कि आंख से ब्लाइंडनेस होती है ना, किसी और जगह से तो नहीं होती, हाथ पांव से। आंख से जो ब्लाइंडनेस है आपके पास, जो कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, रेड ग्रीन में किसी में, वो क्या है तो ऑटोसोमिक कैरेक्टर, लेकिन डिसऑर्डर कहां से आ रहा है? कौन से जीन्स के ऊपर प्रेजेंट है? इन जीन्स के ऊपर प्रेजेंट। इसी तरह से हीमोफीलिया ब्लड का डिसऑर्डर है, आंख किसके साथ रहा है? इसके साथ आ रहा है, इन क्रोमोसोम्स के साथ आ रहा है तो ऑटोसोम, ब्लड ऑटोसोमिक कैरेक्टर है ना। ये तो नहीं कि फीमेल्स के अंदर ब्लड बिल्कुल अलग टाइप का होता है, मेल ठीक है, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गन ब्लड का एक ह्यूमन मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर हो, नहीं, बात सेम ही है। तो वो तो ऑटोसोमिक कैरेक्टर है, वो ऑटोसोमिक कैरेक्टर का जो डिसऑर्डर है वो किसके साथ आ रहा है? इनके साथ आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। टेस्ट की डेट आई तो है 18th की। उम्मीद यही है कि आप लोग का टेस्ट हो जाए, आप लोग साथ ही स्ट्रेस फ्री हो जाएं सारे मसाइल से। बट मैं जाहिर सी बात है कुछ नहीं बता सकता कि क्या टेस्ट होगा कभी कि नहीं होगा, या एग्जैक्ट डेट है कि, डेट तो आ गई है 18th की ना, लेकिन अब ये डेट कितने अरसे रुकती है, कंडीशंस कराची की पाकिस्तान की कैसे चलती हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। सारे के सारे जो जानामाज बचाओ, उसके में मुसल्ले बैठो, दुआएं मांगो कि जल्दी से जल्दी टेस्ट हो और आप लोग इस स्ट्रेस से बाहर निकलो कि यार हमने क्या करना है क्या नहीं करना, पढ़ते रहेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट का सर ने पूरा शेयर किया था ना, सर असद ने पूरी उसमें चार्ट बनी हुई थी कि कितने परसेंट, कितने इजी क्वेश्चंस होंगे या हार्ड होंगे, मॉडरेट होंगे, उसको फॉलो करना है आपने। ठीक है, तो दुआएं करो। मैं तो कर रहा हूं, मैं गैंड असेसमेंट, सारी असेसमेंट की डेट्स आपको पता चल जाएंगी, पूरा शेड्यूल शेयर होगा, ऐसे मैं नहीं शेयर कर रहा कोई चीज कि मैं यहां बता दूं। ठीक है, अच्छा जी, जिसकी जो भी दुआ है पोस्टपोन करने की, जल्दी होने की, वो कर ले, जो भी कबूल होनी होगी हो जाएगी। बहरहाल, तो मैं कह रहा था सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोमिक क्रोमोसोम्स की बात, इनके साथ जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं उनकी स्टडी हम इसमें देखते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में। अब जरा इसके कुछ क्रॉसेस की बात करेंगे। इसमें सिर्फ क्रॉसेस हैं, इसकी ज्यादा डेप्थ में हमने जाना ही नहीं है कि हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस की क्या दवाई डालें आंख के अंदर, कलर ब्लाइंडनेस का क्या मसला हो सकता है। एनईडी में टेस्ट होता है इसका, कलर ब्लाइंडनेस का, पता नहीं आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, लेकिन एनईडी में टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का।
तो कलर ब्लाइंड कैसे होते हैं इसको देख लेते हैं। हम सिर्फ इन दो डिजीज को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारी बुक में इसी से रिलेटेड बातें हुई हैं। इन दो डिजीज को फॉलो करके हम लोग बेसिक बेसलाइन एक बिठा लेंगे कि हमने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के क्रॉसेस कैसे करने हैं और वो क्रॉसेस किस तरह से होंगे, ठीक है। तो उसको देख लेंगे। फिर हमारे पास किसी भी किस्म का सवाल आए, चाहे डोमिनेंट इनहेरिटेंस से रिलेटेड है या रेसेसिव, क्योंकि ये दोनों रेसेसिव बीमारी हैं, ठीक है ना। रेसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए ये डोरमेंट कंडीशन में रहती हैं, नॉट डोमिनेंट, डोरमेंट कंडीशन में, छुपी भी रहती हैं। तो देखते हैं जरा क्रॉस करके। पहले एक क्रॉस मैं करूंगा ड्रोसोफिला का, जो कि टीएच मॉर्गन ने किया, उनके कोलीग्स ने किया, उनके पीयर्स ने किया। उससे उनको कैसे पता चला कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी कोई चीज होती है, उसको जरा एक नजर देख लेते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ क्रॉसेस किए बिटवीन रेड आइड मेल एंड व्हाइट आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल एंड रेड आइड फीमेल, और उनको थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं, उन्होंने एक रेड आइड, टीएच मॉर्गन का काम बता रहा हूं, रेड आइड मेल का क्रॉस किया विद ए व्हाइट आइड फीमेल। याद रहे कि इस के अंदर, यानी दिस ड्रोसोफिला फ्लाई के अंदर, ये जो आई कलर का जीन है ये ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर रेड आई जो है वो डोमिनेंट है ओवर दिस व्हाइट आई। एक और बात समझाने की ये है कि अभी हमने बात की कि हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स ये हैं, ठीक है, यानी आपके पास दो वेराइटीज भी निकल आती हैं। एक आपके पास निकल जाती है एक्स के, एक्स एक क्रोमोसोम है, और आपके पास बकिया बचा वाई, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई, तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हो गए। आपके पास हमेशा इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस मींस कि जो ट्रेट्स कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो किसके साथ आते हैं, वो हमेशा आते हैं इस वाई क्रोमोसोम्स के साथ। तो ट्रेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, स्पेशली वो ट्रेट्स कि जो कि हम यहाँ पर स्टडी करना चाह रहे हैं, जिनके हम क्रॉसेस करना चाह रहे हैं, इनके क्रॉसेस आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई के ऊपर कोई जीन नहीं होता, लेकिन जिन क्रॉसेस, जिन जीन्स की हम बात करना चाह रहे हैं, वो आपके पास जो है वो ये जो आपके पास एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर ट्रेट्स आते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जो कि आपके बुक या टॉपिक या कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। जहां तक लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमें फॉर्म, आपको एक एक चीज बताई जाएगी, सर आपकी काउंसलिंग करेंगे, एक एक बात आपको बताएंगे कि फॉर्म में कैसे फिलिंग करनी है। अगर मार्कशीट नहीं आई, आपके रिजल्ट नहीं आए जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आते, सर आपको पूरा गाइड करेंगे, एक एक चीज बताएंगे, हर क्लास में जाके सबको बताएंगे, उसकी टेंशन न लो। आपकी कंप्लीट गाइडेंस होगी। जब टेस्ट के एतबार से गाइडेंस की है, प्रैक्टिस भी करवाई है, टेस्ट भी लेंगे, तो आपको फिर फॉर्म भी फिल करवाएंगे और आपको दरवाजे तक भी छोड़ के आएंगे, वहां पर अंदर जाना आपका काम है, ठीक है। तो इसका जरा क्रॉस करते हैं। हाँ जी, पेपर में क्रॉसेस ही तो आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल इसमें से, अगर इस चैप्टर में से कोई थ्योरेटिकल सवाल आता है तो वो बहुत प्लेटोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनमें से आ जाता है बस। अब जरा कुछ क्रॉस देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पर मेल है तो एक्स वाई होगा। अभी हमने बात की जो भी ट्रेट्स होंगे वो किस पे आएंगे, एक्स पे आएंगे। दो बातें याद रखनी है आपने। एक तो अभी एक बात बता रहा हूं, एक बात बाद में बताऊंगा। आपके पास जो भी कैरेक्टर्स सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में होगा, कोर्स के हिसाब से जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, आपके पास जीन्स जो हैं उन कैरेक्टर्स के एक्स पे होंगे, वाई पे नहीं होंगे, ठीक है। ये एक्स वाई हो गया, ये आपके पास एक्स एक्स हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसका अगर क्रॉस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये बना एक्स और एक्स, और इसको मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूं, ये रेड आइड था तो ये कैपिटल आर, ये वाइट आइड है ये तो दो स्मॉल आर। आपको ये बात पता होगी कि रेसेसिव हमेशा मेजॉरिटी में अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है। रेसेसिव हमेशा मेजॉरिटी में एक्सप्रेस करवाता है। मेजॉरिटी में एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक आर इस तरह से हो, एक आर इस तरह से हो, तो ये फिर अपने आप को किसी ना किसी ऑफस्प्रिंग में एक रेसेसिव जरूर निकलता है। या फिर आपके पास कंडीशन ऐसी हो ये और सिर्फ एक आर हो, तब भी आपके पास ये हावी होते हैं और ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करवाएंगे, भले से एक्सप्रेस ना करवाएं लेकिन साथ चले जाएंगे उसके, ठीक हो गया। तो रेसेसिव हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करवाने की कोशिश करता है अगर वो मेजॉरिटी में हो तो।
यहाँ पर हमारे वाई के ऊपर कोई रेड कलर का जीन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ये फैक्चुअल बात है, मतलब ये फैक्ट है कि वाई के ऊपर इस तरह के ट्रेड्स प्रेजेंट नहीं होते। वाई यूजली सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कर रहा होता है, आया मेल है या फीमेल है। बहरहाल तो आपके पास अब अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो वी हैव दिस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अगर मैं इसको यहां इसके साथ मिलाऊं तो मेरे पास बनता है एक्स एंड वाई। इट मींस कि मेरे पास यहां से एक स्मॉल आर आ गया। मैंने क्या कहा था अभी कि आपके पास जब भी कभी आर स्मॉल आर या रेसेसिव मेजॉरिटी में होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है। इस कंडीशन में मेजॉरिटी में थे ये, तो इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करवा दिया यहाँ पर। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे वाली कंडीशन में देखते हैं क्या होगा हमारे पास। अब इसको मैं क्रॉस करूंगा, पहले मैंने इसके साथ किया था, अब मैं इसको क्रॉस करूंगा इसके साथ। कंडीशन क्या बनेगी, ये और ये। इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ अपने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गए। और उसके बाद अगर मैं वाई की बात करूं, वाई ये रहा, तो मेरे पास यहाँ पर भी ये कंडीशन बन रही है। कंडीशन का मतलब ये है कि एक्स एंड वाई, फिर मेरे पास दोबारा एक और स्मॉल आर आ गया। जिन लोगों को यहाँ पर इस तरह से समझ नहीं आया, मैं उनके लिए यहाँ पर यूनिट स्क्वायर भी बना देता हूँ ताकि वो उससे देख के बात को समझ जाए। यूनिट स्क्वायर में बनाने लगा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक्स एंड वाई है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास है एक्स एंड एक्स। इनके ऊपर अगर मैं सिंबल्स लगाऊं तो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। अगर मैं इनके क्रॉसेस बनाऊं तो मेरे पास क्रॉस क्या बनता है, एक्स और एक्स, एक्स एंड वाई, वी हैव एक्स एंड एक्स एंड वी हैव एक्स एंड वाई। अगर मैं इनके ऊपर फिट करना शुरू करूं इनके, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, वी हैव स्मॉल आर हियर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड वी हैव स्मॉल आर हियर। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, तो अब अगर आप इसके क्रॉसेस को देखो, क्रॉसेस की एवरेज देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास 100% ऑफ स्प्रिंग्स में से 100% ऑफ स्प्रिंग्स में से आपके पास 50% मेल्स हैं और 50% फीमेल्स बनने की प्रोबेबिलिटी है। यहां तक बात क्लियर हुई? 100% ऑफ स्प्रिंग्स में से आपके पास 50% मेल्स होंगे और 50% फीमेल्स होंगी। उन 50% में से डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है। इन 50% मेल्स में से आपके पास सारे के सारे मेल्स, यानी 100% मेल्स आपके पास क्या होंगे, 100% मेल्स आपके पास क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड या विद वाइट आईज होंगे। 100% मेल्स विद वाइट आईज होंगे। जबकि 50% फीमेल्स में से 50% फीमेल्स में से आपके पास 100% फीमेल्स, यानी टोटल फीमेल्स 100% फीमेल्स आपके पास क्या होंगी, रेड आइड। ऐसा है कि नहीं है? ये मैंने क्यों खोल के लिखा है इसको इस तरह से, क्योंकि बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पर तो हमारे पास 50% इंडिविजुअल जो है वो वाइट आइड आ रहे हैं और 50% इंडिविजुअल रेड आइड आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको मेल फीमेल यानी जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन से स्टडी करो तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि हमारे पास 50% मेल्स में से 100% यानी सारे के सारे वाइट आइड हैं और 50% फीमेल में से यानी सारे के सारे फीमेल्स आपके पास। यहां पर तो वही कंडीशन होगी ना कि कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट है वो तो एक्सप्रेस करेगा अगर ये आमने सामने आते हैं। बट यहां पर स्मॉल आर है, उसके सामने कोई दूसरा नहीं है, तो अपने आप को स्मॉल आर एक्सप्रेस करवाएगा। ठीक हो गया? ये मेरी बात समझ में आई सबको? ये मेरी बात समझ में आई है? हेट्रोजाइगस रेड होंगे, जीनोटिपिकली तो हेट्रोजाइगस होंगे, फिनोटिपिकली रेड होंगे। ठीक है? तो ये बहुत इजी हैं, ये सवाल बहुत इजी होते हैं और पेडिग्री में ज्यादातर सवाल इन्हीं से रिलेटेड आ रहे होते हैं। अभी हम एक आध सवाल भी करेंगे पेडिग्री का। अब जरा इससे मैं आगे चलता हूं, मैं बात करता हूं कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस की, ये बहुत इजी सवाल है। कलर ब्लाइंडनेस की आप ह्यूमंस में आके जरा इस डिजीज को देखते हैं। ह्यूमंस में आपके पास
कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव कैरेक्टर है, एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये बीमारी होती है जब आपके पास रेसेसिव कैरेक्टर्स डोमिनेंट हो जाए। डोमिनेंट कब होता है रेसेसिव? जब वो मेजॉरिटी में हो। अभी मैंने ऐसी बात बोली, रेसेसिव हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस तभी करता है जब वो मेजॉरिटी में। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, मैं मिसाल के तौर पे इसको कैपिटल एन लिख दूं नॉर्मल और स्मॉल एन लिख दूं डिजीज। जब मेरे पास कैपिटल एन हो और यहां स्मॉल एन हो, ठीक है, तो अब मेरे पास इनकी क्रॉसेस जब भी होंगे तो इनके क्रॉस में एक ना एक इंडिविजुअल कलर ब्लाइंड हो सकता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये कंडीशन हो, जब इनके क्रॉस होंगे तो तब भी मेरे पास एक कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल की या एक से ज्यादा कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया हो, ये दोनों रेसेसिव सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीजेस हैं, यानी रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होने का फायदा क्या है कि ये यूजुअली जब डोमिनेंट एक दूसरे के साथ आएंगे तो इवन हेटेरोजाइगस कंडीशन भी होगी तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई डिजीज आपके पास डोमिनेंट सेक्स लिंक इनहेरिटेड है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि वो अगर वहां से डोमिनेंट में आ गए और यहां से रेसेसिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को फिर भी एक्सप्रेस कर देती है। ह्यूमन से रिलेटेड जो आपके पास क्रॉसेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, वो आपके पास डिजीजेस से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जरा समझना आसान हो जाता है। अब इसको जरा देखते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक XX है, यानी एक नॉर्मल फीमेल है जिसका मैं क्रॉस करवा रहा हूं एक कलर ब्लाइंड मेल से। मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्मल का मीन्स कैपिटल N में लिख रहा हूं, C भी लिख सकता हूं, कोई भी टर्म दे सकता हूं, लेकिन C कंपैरिजन में इतना आसान नहीं होता कि बड़ा लिखा है छोटा लिखा है, इसलिए मैं इसको कैपिटल N स्मॉल n लिख रहा हूं, ठीक है। बुक में भी शायद इसी से रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं इसका क्रॉस करता हूं आपके सामने इसका क्रॉस करता हूं तो मेरे पास इंडिविजुअल्स क्या बनते हैं? मेरे पास ये बना X स्मॉल n X कैपिटल N, मेरे पास एक इंडिविजुअल ये बना, यानी बना X कैपिटल N और Y, और मेरे पास फिर एक दूसरे इंडिविजुअल्स बनेंगे ये वाले, एक ये और एक ये, कैपिटल N Y, एंड देन आई हैव दिस। इसको आप चाहो तो प्यूनेट स्क्वायर से भी बना के चेक कर सकते हो। जब भी कभी आपके पास, अब एक बात याद रखना, कभी कभार सवाल देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके पास रेशियो कैसे निकलने वाला है, आपके पास रेशियो कैसे निकलने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जब आप देखोगे कि जी मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, आपके दिमाग में फौरन आएगा कि, और फीमेल जो है वो नॉर्मल है, आपके दिमाग में फौरन आएगा जितने भी सन्स बनेंगे वो नॉर्मल होंगे। यहां देखो सन बनेगा नॉर्मल, सन बनेगा नॉर्मल। कैसे बन रहा है नॉर्मल? ये नॉर्मल थे। फीमेल डोनेट्स एन एक्स, मेल डोनेट्स ए वाई। वाई तो कोई जी नहीं कैरी नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसके सामने जो भी एक्स होगा, जो भी लेके आएगा वो एक्स अपने साथ जीन, चाहे डिजीज वाली या बगैर डिजीज वाली, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अब फीमेल जब नॉर्मल थी, चाहे ये एक्स आई ये एक्स है, दोनों में क्या है? कैपिटल एन। कैपिटल एन मींस नॉर्मल, नॉट अफेक्टेड। तो ये इसके साथ आके जब भी बॉन्ड करेगा तो क्या होगा? नॉर्मल इंडिविजुअल। लेकिन अगर आपके पास ये अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है तो आपके पास पूरी जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। यहां पर कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, कैरियर का। कैरियर वो होता है जो खुद तो अफेक्टेड नहीं होता लेकिन सामने वाले को अफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि जी ये मक्खियां जो हैं ये कॉलेरा और इस तरह की डिजीजेस जो हैं वो प्रोड्यूस करने में मदद देती है, यानी उसको फैलाव में मदद देती हैं। वो कैसे फैलाती हैं? उनको तो कॉलेरा नहीं हो रहा, आपको कॉलेरा हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो जहां बैठती हैं उनके ऊपर वो जर्म्स आके लग जाते हैं कॉलेरा वगैरह के या दूसरी बीमारियों के। अब उनको अफेक्ट नहीं कर रहे, वो आपके खाने पे आके बैठेंगे, आपके मुंह के अंदर आके, मुंह के अंदर तो नहीं बैठ सकती, खाने पे आके बैठेंगे, वही खाना खा लेंगे, आपको कॉलेरा हो जाएगा। ये क्या है? वो मक्खियां क्या है? वेक्टर हैं, कैरियर्स हैं, कैरियर ऑफ सम पर्टिकुलर डिजीजेस। इसी तरीके से जो फीमेल्स हैं, मक्खियों से नहीं मिला रहा है इनको, लेकिन बता रहा हूं कि ये कैरियर्स हैं। कैरियर्स किस सेंस में? कि इनके पास एक स्मॉल एन मौजूद है,
ये स्मॉल एन ये आगे ट्रांसफर कर सकती हैं, ये अगर आगे जाएंगे किसी के साथ तो ये आगे, अब यही अगर कैरियर्स को मैं किसी नॉर्मल मेल के साथ भी क्रॉस करवा दूं तब भी वो जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, सन्स प्रोड्यूस करेंगी, बेटे, वो आपके पास क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। इसको देख लेंगे हम। फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस नॉर्मल भी तो हो सकती है, नॉर्मली तो है ये भी नॉर्मल है। अभी पेडिग्री करेंगे उसमें निकालेंगे कि कैसे वो नॉर्मल है और कैसे वो उसमें कोई इशू है, ठीक है ना। अभी देखते हैं। अब अगर मैं इन्हीं फीमेल्स को एक फीमेल यहां से उठाऊं और नॉर्मल मेल के साथ करके देखो, अब देखो मैं कैरियर की स्टोरी बता रहा हूं, कैरियर कैसे होता है। आपके पास लेट सपोज मैं यहां लिख दूं x x x y और इनके ऊपर मैं डाल दूं यहां पर कैपिटल N स्मॉल n, ये वाला उठा के मैं यहां डाल दिया और इसको मैं कैपिटल N कर दूं। अब मैं सिवियरिटी बता रहा हूं ऑफ दिस डिजीजेस, ऑफ दिस डिसऑर्डर्स, कि किस तरह से आगे ट्रांसमिट होती है। अब देखो ये इसके साथ आया, डॉटर तो नॉर्मल निकल आई, एक डॉटर नॉर्मल निकल आई, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये आपके पास एक सन आ गया नॉर्मल, एक सन नॉर्मल आ गया। एक और देखते हैं। अब इस स्मॉल एन वाले को मैं आपस में क्रॉस करता हूं, यहां एक डॉटर निकल आई, क्या, कैरियर। इसी तरीके से आपके पास एक सन निकल आया, कैसा, स्मॉल एन वाई। अब अगर आप इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो क्या निकलेगा, आप कहोगे कि हमारे पास सारे ऑफस्प्रिंग में से 50% जो हमारे बच्चे थे मेल्स में, ये दो मेल है, ये दो मेल आपके पास 100% हो गए, 100% मेल्स, और 100% फीमेल्स ये हो गई, 100% मेल्स ये हो गए। अब आपने क्या लिखा कि हमारे पास इस 100% में से 100 का हाफ क्या होता है, 100% का हाफ 50%, तो 50% मेल्स जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल। 50% यानी बाकी जो बच गया ये वाला, ये 50% मेल्स हमारे पास क्या हैं, अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो ये बकिया जो फीमेल्स बच गई, इनमें से जो 50% फीमेल्स हैं, ये 50% फीमेल्स हैं, सॉरी ये 50% जो फीमेल्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास नॉर्मल हैं, और जो बकिया 50% फीमेल्स हैं ये भी नॉर्मल हैं, ये भी नॉर्मल हैं, बट इनके आगे मैं एक सी डाल देता हूं, लेकिन ये कैरियर हैं, ये आगे जाके किसी को बीमारी लगा सकती जैसे इन्होंने लगाई, यानी पार्टनर को नहीं लगाएंगी लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में ये बीमारी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात आपने खुद तलाश करनी होती है, ये इतने सिंपल सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन पेडिग्री के अंदर आपको खुद तलाश करना होता है कि आपके पास जो मदर है, हालांकि वो तो होगी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और डोमिनेंट का मतलब ये कि ये कंडीशन अगर मदर की है तो आपने खुद पहचानना है कि ये मदर जो है वो आपके पास किस कंडीशन की है, ठीक है। 25 के हिसाब से अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो आप इसमें रेशियो ये लिखोगे कि हमारे पास 75% इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ मेल है फीमेल है वो नॉर्मल होंगे, और 25% ऐसी रेशियो बनेगा गालिबन शायद 25% इंडिविजुअल्स हमारे पास अफेक्टेड हैं। अगर मैं इसके अंदर मेल फीमेल की डिस्टिंग्विश ना कर रहा हूं तो, अगर मैं इसमें मेल फीमेल की डिस्टिंग्विश ना कर रहा हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी ने यहां पर ही मेंशन किया है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 50% इंडिविजुअल्स यानी ये और ये नॉर्मल है, बाकी हमारे पास बच गया 25% कैरियर्स और 25% अफेक्टेड। बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताने का ये है कि आपके पास सवाल जो है वो किस भी फॉर्म में आए, जाहिर सी बात है ये चीज हम डिसाइड करेंगे ऑप्शंस देख के, वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तो नहीं हो रहे ना कि आपने लिखना है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने टिक करना है।
ये बातें आप डिसाइड करोगे ऑप्शंस देख के, लेकिन ऑप्शंस सही है या गलत है इसका तयन कौन करेगा? ये बेसलाइन करेगी कि आपको क्रॉस समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि एक्स हमेशा कैरेक्टर कैरी करेगा, ठीक है, और आपके पास जो है वो वाई को कैरेक्टर कैरी नहीं करेगा। ये जो बीमारियां आपके पास कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो ये अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आप इसका रेशियोज आराम से निकाल सकते हो। रेशियो ऐसे भी निकल सकता है 50-50 करके, 75-25 करके भी निकल सकता है, और आपके पास 50-25-25 करके भी रेशियो निकल सकता है। ठीक हो गया? वो आपको क्वेश्चन से भी नहीं, ऑप्शन से पता चल जाएगा। ऑप्शन जो दिए हुए होंगे वो किस रेफरेंस से पूछ रहे हैं। वो जेंडर बेस पे पूछ रहे हैं कि मेल फीमेल अलग अलग बताओ, या वो इंडिविजुअल बेसिस पे पूछ रहे हैं। फिर इंडिविजुअल भी पूछ रहे हैं तो 75-25 पूछ रहे हैं, या 25-25-50 पूछ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से देखोगे। ठीक है, इस तरह के सवाल बीसीक्यूज होते हैं। कैरियर फीमेल्स अफेक्टेड होती नहीं होती, ये नॉर्मल होंगी। जब मैंने इसमें नॉर्मल लिख के सी लिखा है, ये होंगी तो नॉर्मल, लेकिन क्या है ये आगे जाके जैसे इन्होंने पास कर दिया एक बना दी यहां पर, वैसे ये आगे जाके इंडिविजुअल अफेक्ट कर सकती हैं। ये नहीं एक रेसेसिव ट्रेट है। ये स्मॉल एन का मतलब ये है कि रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं देता कलर ब्लाइंडनेस की। आपने यहां देखा है कैपिटल एन का मतलब क्या है? डोमिनेंट कलर ब्लाइंडनेस, डोमिनेंट कलर ब्लाइंड के जीन होंगे, लेकिन ये मतलब डोमिनेंट जीन है जो कि कलर ब्लाइंडनेस कॉज नहीं कर रहे। जब ये रेसेसिव फॉर्म में होगा तो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। सन्स कैरियर नहीं होते। कैरियर होने के लिए आपके पास दो क्रोमोसोम्स के ऊपर दो जीन्स होना लाजमी है। जैसे ये दो क्रोमोसोम्स पे दो जीन्स होंगे तो कैरियर होगा, जैसे यहां बन गया कैरियर। लेकिन आपके पास यहां पर तो इस पे कुछ है ही नहीं, इस पे कुछ है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? ये तो कैरियर नहीं बन सकता, ये तो सिंपल एक्सप्रेशन देगा। ठीक है ना? अब एक सवाल, अच्छा एक जबानी सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताओ 100% इंडिविजुअल्स अफेक्टेड कब होंगे? 100% इंडिविजुअल्स अफेक्टेड कब होंगे? यहां पे देखिए 100% नॉर्मल है, 100% नॉर्मल से बता दिए कि यहां पर आपको अफेक्टेड कोई नहीं है, कैरियर है, अफेक्टेड कोई नहीं। यहां पर आपने 50% अफेक्टेड, 25% अफेक्टेड देख लिया। 100% अफेक्टेड कब होंगे? जब आपके पास दोनों पेरेंट्स कलर ब्लाइंड हो। तो कुछ कॉम्बिनेशंस आप नाम से और इसके देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बैठे बैठे कि हमारे पास किस तरह का क्रॉस कैसी चीज बनेगी। मैं जरा एक हीमोफीलिया का भी करा दूं इसी तरीके से, बिल्कुल सेम लॉजिक ही अप्लाई होती है, लेकिन मैं एक हीमोफीलिया का भी करा दूं, फिर मैं जरा पेडिग्री की तरफ मूव करूंगा। पेडिग्री भी कुछ बातें बता दूं, एक आध सवाल भी देख लेंगे उसके। अच्छा जी, तो हीमोफीलिया के अंदर भी बिल्कुल सेम ही स्टोरी होगी। अब हीमोफीलिया के अंदर अगर हमारे पास लेट से फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है और मेल जो है वो नॉर्मल है। अभी तक हम मेल को खराब करते हुए आ रहे थे, अब मेल में मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ। हीमोफीलिया भी रेसेसिव ट्रेट्स के होने की वजह से होती है। डोमिनेंट अगर कैपिटल एच होगा तो यहाँ बीमारी नहीं होगी। अगर हम इसका क्रॉस करते हैं तो आपके पास क्रॉस की कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगी? आपके पास पहली जो ऑफस्प्रिंग है, यानी पहली जो डॉटर, एक डॉटर बन रही है आपके पास, वो कैपिटल एच स्मॉल एच है। इस तरीके से आपके पास ये जो बन रहा है एक सन, ये स्मॉल एच वाई है। इस तरीके से अगर आप आगे देखो तो हमारे पास कंडीशन बनती है कि ये और ये कैपिटल एच स्मॉल एच और ये कैपिटल एक्स स्मॉल एच वाई। ठीक है, तो अब आप एक चीज गौर से देखो, एक पैटर्न आपको नजर आया बड़ा खास किस्म का, एक बड़ा खास पैटर्न नजर आया। ये पैटर्न आपको समझ में आया? इसका एक सवाल सॉल्व इसलिए करा है कि एक पैटर्न खास बताना था कि आपके पास अगर मदर अफेक्टेड होती है और फादर नॉर्मल है तो आपके पास सारे के सारे सन अफेक्टेड होंगे, सारे के सारे सन्स अफेक्टेड होंगे। बात समझ आ रही है? तो दो कंडीशन निकलती हैं। 100% सन्स अफेक्टेड तब होंगे जब हमारे पास मदर अफेक्टेड है।
जैसे कंडीशन देख ली, 100% डॉटर्स कब अफेक्टेड होंगी? जब आपके पास दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे। चांसेस क्या होते हैं 50% चांसेस के फीमेल्स या डॉटर्स अफेक्टेड होंगी कि अगर आपके पास मदर कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो, तब आपके पास 50% चांस होता है कि डॉटर जो है वो 50% डॉटर्स अफेक्टेड होंगे। तो 3 कंडीशंस दिख ली, 100% सन्स अफेक्टेड अगर मदर 100% अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है, 100% डॉटर्स अफेक्टेड जब आपके पास दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो, 50% डॉटर्स अफेक्टेड जब आपके पास आपकी जो एक मदर जो है वो कैरियर है। ठीक है, और यहां पर डॉटर्स कैरियर्स हैं। अब जरा मैं पेडिग्री के कुछ बारे में बता दूं आपको। पेडिग्री के बारे में सब पूछते रहते हैं, परेशान रहते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास यहां तो 50-50 का, किसका 50-50 का रेशियो आएगा? कौन से वाले में 50-50 का रेशियो आएगा? मैंने कहा कि हमारे पास अगर क्रॉस करके देखना सब, ये कंडीशन होगी किसी की भी, तो यहां पर आपके पास 100% सन्स अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड। अगर आपके पास ये कंडीशन होगी तो हमारे पास 50% जो सन्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। इसी तरीके से आपके पास अगर ये कंडीशन होगी तो आपके पास 50% डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। ठीक है जी, और अगर आपके पास ये कंडीशन होगी 100% ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे। इनके क्रॉस करके देखना तो आपको और मेरी बात की तस्दीक भी हो जाएगी। यहाँ पर 50% डॉटर्स के साथ 50% मेल्स भी अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप यहाँ देखो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर भी सन्स अफेक्टेड है, यहाँ पर भी अफेक्टेड है, यहाँ पर भी अफेक्टेड है 50%, यहाँ पर भी अफेक्टेड है, तो उनका रेशियो ज्यादा निकल आता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है जी, एच और एच मैंने मतलब समझो कि डोमिनेंट और रेसेसिव बनाया। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब मैं पेडिग्री का एक चार्ट बनाने लगा हूं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रखते हैं इसको। ये तकरीबन आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बनता है ये। देखो, हमारे पास पेडिग्री के अंदर कुछ उसूल कवायद हैं जिसको फॉलो करना होता है तो हमारे पास सवाल का जवाब निकलता है। सिचुएशन ये है आपके पास कि आपके पास जो सवाल है ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके पेपर में आया था, पता नहीं क्यों आते हैं ये। ठीक है जी, तो आपके पास ये कंडीशन निकली है एक। पहले मैं पेडिग्री समझा दूं कि इसमें क्या होता है। आप लोगों ने जिन्होंने सवाल सॉल्व किए होंगे पास्ट पेपर्स वगैरह में, अब तो डेट आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 25-26 किताबें सॉल्व कर ली होंगी सबने। तो आपके पास ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट्स मेल यानी फादर या सन, ये आपके पास रिप्रेजेंट्स करता है फीमेल मदर या डॉटर, एंड दिस
और दिस represent, यानी colored जो होता है, checkered जो होता है, represent affected individual, represent affected individual. ये जो line है आपके पास, this line represents cross, cross means इन दोनों का cross, and this line represents generation, generation, यानी इनके cross से जो generation आ रही है वो है. ठीक हो गया? अच्छा जी. अच्छा जी, तो ठीक है, मेरी कुछ बातें क्लियर हुई यहां पर जो मैं बोल रहा हूं अभी? ठीक है ना? अच्छा, अब जरा इस कंडीशन को एक बार देखते हैं. अच्छा जी, अब आपने यहां बताना है, इसको मैं ग्रीन से कर दूं, क्या आपके पास क्या इंडिविजुअल आ सकता है, क्या इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी है. हाँ, ये जो की बनाई ना मैंने, ये तो यूनिवर्सल साइंस है, ये तो चेंज नहीं हो रहे. ठीक है, अब आपने यहां बताना है कि ये जो इंडिविजुअल बनेगा इनका, इसको मैं जरा, अगर सबने कॉपी कर लिया, इसको मैं रेड वाले को रिमूव कर दूं ताकि कुछ अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही हो तो मैं इसको जरा हटा दूं. सिर्फ और सिर्फ चार्ट रहा आपके सामने. अब जरा देखो, ये कैलकुलेट करना है आपने कि ये क्या इंडिविजुअल हो सकता है, आया मेल, आया फीमेल, नहीं, यही तो पता लगाना है. सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है, जो फिनोटिपिकली अफेक्टेड नजर आएगा, वो कलर्ड होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो. कैरियर वेरे कलर नहीं होते. कैरियर आपको खुद पता, अगर इन्होंने वो भी कलर कर दिया तो बचा क्या आपके लिए? कुछ भी तो नहीं बचा. ठीक है ना? तो कुछ क्रॉसेस अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के बाहर की, तो वो बना देते हैं, कभी कभार हाफ ब्लैक कर देते हैं उसको. लेकिन चूंकि मकसद आप लोगों को फेल करना है, इस वजह से जो है वो बनाते नहीं है यहाँ पर कि आप लोग पहुंच ना पाओ वहां तक. ठीक है, इंशाल्लाह वो उसमें नाकाम हो जाएंगे. तो इसको जरा एक बार देखते हैं कि इसका तरीकाकार कैसा है करने का. ये मेल है, इतना तो हमें अंदाजा हो गया कि एक्स वाई है. ठीक है, लेकिन चूंकि ये कलर्ड है, इसका मतलब है कि इसके पास कलर ब्लाइंडनेस की अगर कोई डिजीज है तो ये स्मॉल एन की फॉर्म में होगी. ऐसा ही है. हम फीमेल को लिख देते हैं एक्स और एक्स. अभी मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जिनको पैडिग्री मुश्किल लगती है, जिनको जो करते रहते होंगे उनको तो पता चल गया होगा कि यहां पर फीमेल क्या है. फीमेल अगर यहां पर नॉर्मल होती तो मेल सन जो है इनका, वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होता. ये मेरी बात समझ में आई है जो मैंने बोली है? अगर इसको पकड़ने का तरीका क्या है, अगर आपके पास एक कैरियर नहीं होती, नॉर्मल होती, तो आपके पास कभी भी मेल सन जो है वो अफेक्टेड नहीं होता.
बल्कि आपके पास पूरी जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं होता। बात समझ रहे हो मेरी? इसका क्रॉस करके दिखा देता हूं जो मैं बात बोल रहा हूं। एक्स वाई, एक्स स्मॉल एन है, एक्स एक्स, इसको मैं बना देता हूं कैपिटल एन नॉर्मल। अब जरा क्रॉस करो, पता चल जाएगा। कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन वाई, कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन और वाई। अब आप बताओ इसके अंदर कोई एक भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है इस क्रॉस में? अगर फीमेल नॉर्मल होती तो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर अगर आपके पास यहां पर एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है जबकि मदर नॉर्मल है, अगर आपको ऐसा लग रहा और फादर डिजीज्ड है, तो ये हर बार कैरियर ही होगी। आपको धोखा लगाएगा ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि क्रॉस करके देख लो, जब भी आपके पास नॉर्मल फीमेल का किसी अफेक्टेड मेल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीतता है? नॉर्मल ही जीतते हैं, नॉर्मल ही सारे आते हैं। तो ये तो आपके पास हो गई कैपिटल एन स्मॉल एन। अब जरा इसका क्रॉस करके देखते हैं। अगर हमारे पास एक्स एन है और ये वाई है, लेट सपोज, ठीक है, और ये आपके पास x और x कैपिटल एन स्मॉल एन है, तो कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल एन वाई, उसके बाद स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन वाई। अब अगर आप एक चीज देखो तो मैं बॉक्स बना रहा हूं ब्लैक से ताकि आपको अंदाजा हो। हमारे पास अभी कितने इंडिविजुअल्स हैं? एक ये और एक ये। इतना तो हमें कंफर्म है कि ये वाला हमारा क्या है? स्मॉल एन वाई है। ये नहीं कंफर्म ये क्या है, यहां से पता चल जाएगा। देखो हमने अभी देखा कि हमारे पास एक मेल अफेक्टेड ये रहा, एक मेल नॉर्मल है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स कितने? एक मेल नॉर्मल ये रहा और एक फीमेल नॉर्मल ये रही। मेल नॉर्मल फीमेल नॉर्मल ये रहे। और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कितने? ये दो। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कितने? ये दो। एक हमारे पास अफेक्टेड आ गया, एक हमारे पास कैरियर जीनोटिपिकली यहां आ गई। कितने इंडिविजुअल्स बन गए? दो। एक सर्कल और एक स्क्वायर। सर्कल की क्या खास बात है कि क्या होगा वो? ये और ये नॉर्मल, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब आप ऐसे सवालों के लिए रेफर करेंगे किसकी तरफ? अपने एमसीक्यूज की तरफ। हो सकता है उन्होंने वहां पर लिखा हुआ हो परसेंटेज के, अगर लिखा है कि 25% आर नॉर्मल मेल्स, तो आपको समझ आएगा कि यहां पर मेल नॉर्मल है। अगर लिखा हुआ है कि 50% आर अफेक्टेड, तो आप समझ जाओगे फॉरन कि यहां पर फीमेल की बात हो रही है। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही सबको? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब आपके पास सवाल को देख के, यानी ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगाना है आपने कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन वहां पर मांग रहे हैं। दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, फीमेल उसकी, फीमेल डिजीज्ड की और नॉर्मल मेल की। समझ रहे हो मेरी बात? तो बताने का मकसद यहां पर यह था कि आपने आपके पास सवाल में क्या था, यहां पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है इस वाली जगह पे। आपने जब ये सारी चीज डिटरमिन कर ली, अब आपने कहा कि हमारी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इस जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे या तो एक फीमेल आ रही है या एक मेल आ रहा है। फीमेल क्या आ रही है? अफेक्टेड। मेल क्या आ रहा है? नॉर्मल। दोनों एक्सट्रीम्स केसेस है, ये भी नॉर्मल ये भी अफेक्टेड, कैरियर नहीं है। अब आप देखोगे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि अफेक्टेड फीमेल, तो सही है, टिक कर दो। नॉर्मल मेल, सही है, टिक कर दो। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कि आपके पास 50% will be affected, the probability of the third child would be 50% affected individual, मेल फीमेल कुछ भी नहीं। तो आप कहोगे कि इस पूरी कैटेगरी में हमारे पास एक तो अफेक्टेड आ गया, एक और अफेक्टेड आ गया, तो हमारे पास 50% चांस है
कि ये भी अफेक्टेड हो। आज समझ आ रही? इन दोनों ऑफस्प्रिंग में से 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो अनअफेक्टेड होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। एक सवाल। दूसरी चीज, आपके पास सवाल उन्होंने पूछा हुआ है कि the total ratio of this individual will comprise of 25% normal individual, 25% normal individual। अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास 25% क्या बनती है? ये 25% कैरियर है, ये आपके पास 50% अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं एंड रिमेनिंग 25% आपके पास नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सवाल के ऑप्शंस देख के आपको अंदाजा लगाना है कि ऑप्शंस क्या होगा। ठीक है, सवाल देख के अंदाजा लगाना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या होगा। अगर आपसे ओवरऑल प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शंस बनेंगे। अगर आपसे सिर्फ इन दो का प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं, अगर आपसे इन दोनों का प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं तो इनको भी समझा दूं मैं कि इन दोनों में से आपके पास 50% चांस ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। इसी तरीके से आपका 50% चांस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल। ऐसा ही है, 50% चांस है नॉर्मल इंडिविजुअल का, 50% चांस है अफेक्टेड इंडिविजुअल का। ये नहीं बताया मेल है फीमेल है, सिर्फ इंडिविजुअल्स, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक हो गया? कौन से x पे, कौन से स्मॉल एन नॉर्मल नहीं है, स्मॉल एन अफेक्टेड है, स्मॉल एन अफेक्टेड है। मैंने तो ये नहीं कहा कि हमारे पास पता से कैसे चलेगा कि थर्ड चाइल्ड गर्ल होगी या बॉय होगा। मैंने कहा कि आपको अगर 4 प्रोबेबिलिटीज निकल रही हैं, उनमें से अगर आपको थर्ड चाइल्ड पूछा जा रहा है तो इन दो में से कोई एक हो सकता है, या तो अफेक्टेड डॉटर होगी या नॉर्मल मेल होगा, और उसी के हिसाब से मैं आपको चांसेस बता रहा हूं। ठीक है जी? पेडिग्री और भी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो फिलहाल आपको मेरी बात समझ में आई, मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूं आपसे? आज की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूं, एक सवाल नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा और फिर किंगडम प्लांटे की तरफ मूव करेंगे। यहां पर आपकी बुक का जो चैप्टर है वाइंड अप हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में आप लोगों को दूंगा एक वर्कशीट, ठीक है, उस इंशाल्लाह वर्कशीट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा जी। किंगडम प्लांटे में पहले ही बता चुका हूं, किंगडम प्लांटे आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। दो टॉपिक्स एक क्लास के, उसके अंदर मैं आपको कुछ कैटेगरीज का बताऊंगा, जो हमारे पास पूरा जो वो चल रहा है, क्या कहते हैं अपना, जो पूरा किंगडम प्लांटे इन डिविजन्स में डिवाइडेड है वो पूरा बन ड्रॉ करके, और उसके बाद मैं आप लोगों को जो 3 बड़ी लाइफ साइकिल्स हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनकी लाइफ साइकिल्स तस्वीर से दिखा के उसके बेसिक स्टेप्स आपको बता दूंगा। तो आपके 2 बड़े टॉपिक्स यहां पर निमट गए। फिर एक लास्ट टॉपिक है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके फ्लोरल फॉर्मूले याद रखने आपने, और आपने उसकी फ्लोरल डायग्राम को समझ लेना है, जैसे मैंने लेबल करके दिया था। तो 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। एमसीक्यूज भी बहुत कम बनते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। जितने एमसीक्यूज पास पेपर्स में से बस उन्हीं को रीड कर लो, उन्हीं को देख लो, वो उसी की तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, इससे हट के कोई भी नहीं आता, और कभी कभार स्किप भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो उसको हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर में यही मेन बातें हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक कन्फाइन करेंगे इंशाल्लाह, फिर इसके बाद हम कोर्स खत्म करके फिर सारी चीजों को कर लेंगे।
टेस्ट मेरा अनाउंस हो जाएगा शेड्यूल के मुताबिक ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बता सकता हूँ। टेस्ट जब सबका शेड्यूल जैसे बन रहा होगा उसके हिसाब से जो भी दिन आएगा आपको बता दिया जाएगा। जैसे किसी ने मुझे बताया, फिजिक्स का शायद सर ने बताया, तो उनका शेड्यूल है इस वजह से उन्होंने बता दिया आप लोगों को। तो जब शेड्यूल आने वाला होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, एक हफ्ते पहले या 3 दिन 4 दिन पहले, इवन कि अगर उसी दिन बता दिया जाए कि आज आप लोगों का टेस्ट है तो भी चल जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, अगर फीमेल आपके पास कैरियर ना हो, नॉर्मल हो, तो आपके पास कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं होगा। मैंने यहाँ उसका क्रॉस बनाया हुआ ये वाला। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं रोक रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।